से ये तीसरी बात कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए एक और जो सबसे खतरनाक काम किया। कभी कभी एक बार मेरे एक दोस्त ने पूछा था कि तुम्हारे मन में इतना गुस्सा है, इतना जहर है, तुम अंग्रेजों को कौन से दो कामों के लिए कभी माफ नहीं कर सकते? बाकी सब काम के लिए तुम चाहो तो उनको माफ कर दोगे। तो मैंने मेरे दोस्त को लिखा था, वो लंदन में रहता, उसने चिट्ठी से मुझको पूछा कि कौन से ऐसे दो काम हैं जिनके लिए तुम कभी अंग्रेजों को माफ नहीं कर सकते? तो मैंने कहा मैं अंग्रेजों को दो काम के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। पहला, एक तो उन्होंने हिंदुस्तान की न्याय पद्धति को बर्बाद किया, और दूसरा उन्होंने हिंदुस्तान की शिक्षण पद्धति को बर्बाद किया। इन दो कामों के लिए मैं कभी माफ नहीं कर सकता उनको। और ये दोनों काम एक ही व्यक्ति ने किए थे, मैकॉले ने। मैकॉले ने ही हिंदुस्तान की शिक्षण पद्धति बर्बाद की थी, मैकॉले ने ही हिंदुस्तान की न्याय पद्धति बर्बाद की थी। और वो मैकॉले की चलाई गई न्याय पद्धति आज तक चल रही है, मैकॉले की चलाई हुई शिक्षण पद्धति भी आज तक इस देश में चल रही है। मैकॉले ने क्या किया था? मैकॉले को भेजा गया था इंग्लैंड से बाकायदा एक मिशन पर, और वो मिशन क्या था? हिंदुस्तानी समाज को तोड़ना है, इसके लिए मैकॉले आया था। तो हिंदुस्तानी समाज को तोड़ने के लिए मैकॉले ने काफी अध्ययन किया था, और उस अध्ययन के बाद उसको जानकारी मिली कि हिंदुस्तानी समाज को तोड़ना है तो हिंदुस्तानी संस्कृति को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये समाज नहीं टूटेगा। और हिंदुस्तानी संस्कृति कैसे टूटेगी? बहुत अध्ययन करने के बाद मैकॉले इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हिंदुस्तानी संस्कृति जिस जगह से चलती है वो जगह तोड़ दो तो संस्कृति टूट जाएगी। तो वो जगह क्या थी? उसने कहा गुरुकुल, माने हिंदुस्तान में चलने वाले स्कूल्स और कॉलेजेस, जिनको बहुत सुंदर शब्द दिया गया है गुरुकुल। गुरुकुल से ज्यादा सुंदर शब्द कोई दूसरा नहीं है। स्कूल और कॉलेज उसकी तुलना में कहीं नहीं टिकता। तो गुरुकुल चलते थे इस देश में। और कैसे गुरुकुल चलते थे? बहुत कम लोगों को मालूम है हिंदुस्तान में शिक्षण की पद्धति जितनी मजबूत रही दुनिया में शायद ही किसी देश में होगी। अंग्रेजों के आंकड़े हैं, अंग्रेजों का एक ऑफिसर था एडम स्मिथ, उसने कुछ सर्वे किया था, और सर्वे किया था हमारे लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए, कि हिंदुस्तान के गुरुकुलों को कैसे तोड़ना है उसके लिए पहले समझना चाहिए। तो उन्होंने सर्वे किया। उस सर्वे की एक रिपोर्ट ये बताती है कि 1835 के साल में हिंदुस्तान की साक्षरता का प्रतिशत 100% था। 1835 में हम 100% लिटरेट थे 1835 तक। और क्यों थे हम 100% लिटरेट? उसका उसने सबूत दिया कि हिंदुस्तान में मद्रास प्रेसिडेंसी में उसने जब सर्वे किया सबसे पहला, तो मद्रास प्रेसिडेंसी हिंदुस्तान का माने 1/3 हिस्सा, जिसमें पूरा कर्नाटक आता था, पूरा आंध्र प्रदेश आता था, तमिलनाडु आता था, केरल आता था, और उड़ीसा का काफी बड़ा इलाका आता था। इतना पूरा हिंदुस्तान माने मद्रास प्रेसिडेंसी। तो मद्रास प्रेसिडेंसी का ऑफिस था एडम स्मिथ, उसने किया सर्वे। सर्वे की रिपोर्ट क्या आई? उसने कहा कि मद्रास प्रेसिडेंसी में कुल मिलाकर 1,47,000 गांव हैं, कुल मिलाकर पूरी प्रेसिडेंसी में। और मद्रास प्रेसिडेंसी में कुल मिलाकर 1,50,000 गुरुकुल हैं। ये इसका सर्वे है। आप जरा हिसाब लगाइए, हर गांव में एक गुरुकुल है, और हर गांव में एक गुरुकुल है माने हर गांव में एक स्कूल या कॉलेज है। और अगर हर गांव में एक ही स्कूल और कॉलेज है तो साक्षरता तो 100% होने वाली है। एक दूसरी बात और बता दूं आपको, जो आपको आश्चर्य लगेगा, मुझे भी नहीं मालूम था। जब एडम स्मिथ का सर्वे में निकाल के लाया लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी से, तब मुझे पता चला। एडम स्मिथ ने एक दूसरी बात और लिखी आश्चर्यजनक, कि वो जो 1,50,000 गुरुकुल हैं, उनमें से 22,000 गुरुकुल उच्च शिक्षा के स्थान हैं, माने इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन, जिनको हम यूनिवर्सिटीज कह सकते हैं। 22,000, एक दो नहीं, 22,000। क्या शिक्षा उसमें दी जाती है? तो वो लिख रहा है कि उनमें 18 तरह के विज्ञान शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, जिनके नाम भी हमको नहीं मालूम। क्या क्या पढ़ाते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स 1835 में पढ़ाया जाता था इस देश में। उसको संस्कृत में जो कहते थे, आज उसका इंग्लिश इक्विवेलेंट है एस्ट्रोफिजिक्स। दूसरा पढ़ाते थे एस्ट्रोनॉमी। तीसरा पढ़ाते थे वैदिक मैथमेटिक्स। और वैदिक मैथमेटिक्स के कैलकुलेशंस ऐसे हैं कि आप 3-4 सूत्र सीख लीजिए, कैलकुलेटर से जल्दी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स में ऐसे कई फॉर्मूले। हमारी एक कोई बहन है, उसका नाम है शकुंतला देवी।
तो कहा जाता है कि वो कंप्यूटर से ज्यादा तेज खेल, उनको कुछ नहीं मालूम, वैदिक मैथमेटिक्स की मास्टर है वो, बस और कुछ नहीं। तो वैदिक मैथमेटिक्स उनको इतना जबरदस्त आता है कि वो आप उनको 1000 संख्या का मल्टीप्लिकेशन दे दीजिए, सेकंड्स में वो जवाब दे सकती हैं। वो फॉर्मूले थे वैदिक मैथमेटिक्स में, वो पढ़ाया जाता था।